संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। तन धरी सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हो, सबका किया विवेका। साहिब अपनी श्रीवाणी में पूरे जगत का फैसला बता रहे हैं। सार ऐसार का खुलासा कर रहे हैं। तन धरी सुखिया कोई न देखा। जो मनुष्य तन धारण करके इस जगत में आया है, राजा से रंक तक जितने भी मनुष्य प्राणी आए हैं, कह रहे साहिब मैंने कोई सुख ही नहीं देखा। यहां पर जो देखा सो दुखिया। कहां तक कह रहे हैं? उदय अस्त की बात कहे तो सबका किया विवेका। जहां से उदय होता है सूर्य, जहां जाकर छिपता है, तो सारी पृथ्वी समझो आ गई है, कोई शेष नहीं भाग बचा। कहते साहिब मैं तो वहां तक का बारीकी से छानबीन करके देख लिया भाई। सब अपने विवेक से मैंने सबको देख लिया है। यहां कोई सुख ही नहीं पाया। सुख और दुख क्या है? हम अपनी इच्छा के अनुकूल जो चाहते हैं वो मिल जाता है। थोड़ा सुकून होता है, थोड़ा सुख महसूस करते हैं। और उसके अनुकूल नहीं मिलके प्रतिकूल मिल जाए तो हम दुखी हो जाते हैं। कष्ट
महसूस करते हैं। किसी भी कार्य को देख लो, चलो आम आदमी, गरीब आदमी, जनता तो देखो सारे सुख सारे साधन सभी ले भी नहीं सकते। राजा को ले लो आप, जिसके पास महल है, सेना अधीन है, सारी प्रजा उसके अधीन है। कई बार सोचते हैं राजा होता तो कितना सुख होता। राजा का सुख देख लो पहले। पूरी जनता का, पूरी प्रजा का ख्याल रखना बहुत बड़ा कार्य है। नंबर 2 क्या है? जो उसके अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वजीर हैं, सभी का ख्याल रखना पड़ता है। सीआईडी विभाग उसने खोला होता है। कौन सा नवाब, कौन सा नरेश, कौन सा वजीर कहाँ क्या क्या कर रहा है, कहीं मेरे खिलाफ जनता को न भड़काते, कहीं विद्रोह न कर दे, ये भय उसको बना रहता है। तीसरा क्या है? अब राजा अकेला तो है नहीं पूरी सृष्टि का। राजा लोग तो और भी बहुत साथ लगती सीमाओं में राजा हैं। क्या पता कोई ताकतवर राजा उस पे हमला कर दे, उसके राज्य को अधीन कर ले, संपत्ति भी छीन ले, खजाना भी छीन ले, राजगद्दी भी गई। ये चिंता उसको सताती है। जहां चिंता सताती है वहां भय आता है। जहां भय और चिंता रहती है वहां सुख नहीं होता, वहां सुख नहीं होता। दूसरी बात फिर ले लो, शरीर का रोग, स्वास्थ्य ठीक है या स्वस्थ नहीं है व्यक्ति, ये अलग से एक प्रक्रिया है मनुष्य में। चाहे राजा हो, चाहे सेठ साहूकार हो, शरीर से बीमार है, कोई लाइलाज बीमारी हो जाए और वो उसको लगातार दुख दे रही है, उसके महल, उसके बेड बिस्तर, सारे सुख साधन बे काम से लगते हैं उसको। क्या है इनका फायदा मेरे को? देह का सुख नहीं है मेरे को। विचार करो, अकाल पड़ते थे पहले, प्रजा टैक्स नहीं दे पाती थी राजा को, तो राजा अपने धन कोष में से, खजाने में से सहायता करता था प्रजा की। ऐसी बात नहीं करते थे। अच्छे दयालु राजा भी हुए, यहाँ पर राक्षस भी हुए हैं। टैक्स वसूल करने के लिए वजीरों को और फौज को भेज देते थे, टैक्स लेके आओ जनता से, हमें नहीं पता कहां से देंगे वो। ऐसे निरंकुश शासक भी जमीन पर आए हैं। तन धरी सुखिया कोई न देखा, जो तन लेकर मनुष्य का यहाँ कर माता गर्भ से आकर के यहाँ बैठा है, कोई सुखी नहीं देखा। जो देखा सो दुखिया। क्या सुख है संसार में? संतों ने बोल रखा है, नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो सत्य नाम अधारा। अब नानक जी महाराज ने दोनों बातें बोल ली हैं। बोल तो साहिब ने रखी है बहुत ज्यादा, सीधी वाणी आ गई है वही दुख वाली। नानक दुखिया सब संसारा, सारा संसार दुखों का घर है। फिर दुख ही आएंगे। कोयले की खान में से कोयला निकलेगा। सोचो, दुख की खान में से तो दुख ही तो आएंगे। सुखिया सोई जो सत्य नाम अधारा, परमात्मा के सच्चे नाम को जानकर जो सिमरण करता है वह सुखी हो सकता है। क्यों? सतनाम सुख का खजाना है।
हम जो ग्रहण करेंगे उसी का असर हमारे ऊपर आएगा। देखो कैसे बर्फीले पहाड़ हैं। आमतौर पे मनुष्य गर्मी के मौसम में उत्तर भारत में जो रहने वाले प्रदेश हैं और दूसरे भी अन्य हैं, वहाँ के लोग 4-5 महीने की गर्मी में पहाड़ों के स्थानों पे बसे हुए शहरों में जाता है। वहाँ ठंडक होती है, वहाँ ठंडा मौसम होता है। ठंडे मौसम में ठंडी बर्फीली हवाओं में ठंड है। जब तक वहाँ रहेगा ठंड उसको हो रही है महसूस। फिर गर्मी में आ गया, फिर गर्मी मिल रही है। जब दुख वहाँ घर में दुख ही तो मिलेंगे। सुख तो केवल सत्य नाम में है। क्या सुख है और क्या दुख है, इसमें विवेचना कर लेते हैं। सतनाम का सिमरण करने वाले व्यक्तियों में सहन शक्ति बढ़ जाती है, धैर्य आता है, दया उपजती है, अक्षमा, शील, संतोष, विवेक, ज्ञान, ये सब आ जाते हैं उसके पास। जरा देखना आप, जब ये सारे आ गए, चाहे धन की न्यूनता हो, क्या कहता वो, चलो जितना है उतने में गुजारा भाई, हम तो संतुष्ट हैं। अगर कोई बीमारी आ गई है थोड़ी बहुत जिस्म में, क्या पता इसमें कुछ तो कटता हो। देखो सकारात्मक दृष्टिकोण ले रहा है वो, इसी में कोई कर्म कटता हो मेरा। कोई लेना देना था किसी के साथ, पैसे कहीं दे दिए, उसने लौटाए नहीं, मर गए, 1-2 लाख रुपए मर गए। अब क्या सोचता है, हो सकता है तूने इसके देने हो भाई पहले के, कोई बात नहीं, मेरे होंगे तो आ जाएंगे। देखो आप दुख में से सुख खोज रहा है, संतुष्टि की ओर आ रहा है वो। क्या उसको भूख नहीं लगेगी? लगेगी भूख। भोजन अच्छा नहीं मिलता, कई बार नहीं मिलता, रूखी सूखी भी खाता है। समझौतावादी हो गया है, शील, संतोष, ये उसके गहने बन गए हैं। सकारात्मक बन जाएगा, विपरीत अवस्था को अनुकूल बना लेगा, और जो उसके पास आएगा उसको भी यही समझाएगा। आया कोई, भाई साहब बहुत घाटा हो गया, बेटिया की शादी करनी थी, पैसे थे मेरे पास, अब मैं कैसे करूंगा। और वो था सबद अभ्यासी, कहता भाई बेटिया तेरी नहीं है, अपनी किस्मत लेके आई है वो, तो ठेकेदार नहीं है उसका, उसकी किस्मत का अलग से आएगा। चिंता छोड़ दे, निश्चिंत हो जा। 1-2 साल का हेरफेर होता है, उसको समझा के बुझा के जो पीड़ा थी ना मन में वो दूर कर दी उसने। क्या हो गया वो, उसके लिए वो दवाई है। हरियाणा में कहावत है, मनुष्य की दवाई भी है और मनुष्य का दर्द भी है। क्या दर्द है, क्या दवाई है। किसी पड़ोस में रह रहा है, किसी परिवार में भाइयों में रह रहा है, उनमें आपस में विरोधाभास है, विचारों का टकराव है, झगड़ा होने का खतरा है पूरा, हर समय तनाव में रहता है। कई बार कहता है वो, मकान बेच के जाना पड़ेगा भाई यहाँ से। क्या हुआ, पड़ोसी यार गलत मिल गया, कभी हमारी तरफ पानी फेंक देता है मेरे दरवाजे की तरफ, कभी गालियां निकालता है, कभी कुछ करता है, निवेश पैदा करता है। मैं कब तक सहन करूंगा बताओ।
दूसरी साइड में एक पड़ोसी बहुत बढ़िया है, ऐसा तो है नहीं कि पड़ोस एक ही लगेगी दूसरी साइड भी लगेगी फिर तो, या सामने वाला भी होगा। कहता वो बहुत बढ़िया है। कहता कैसा है? इतनी बढ़िया बहन उनकी बीवी जो हमारी बहन लगती है, भाई साहब बहुत अच्छा फल फ्रूट आया हुआ, ज्यादा है, थोड़ा सा ले लो। ये सब्जी बहुत बढ़िया बनाई है, थोड़ी सी ले ले। ये सामान आप थोड़ा सा ले ले। कभी गाड़ी की जरूरत हो, मेरी गाड़ी तैयार है, रात बरात को कभी जरूरत हो तो ले लेना भाई। यानी वो इतना अच्छा मिल गया, भाइयों को भी भुला रहा है। उधर तो पड़ोसी भाई से बढ़िया अच्छा दिख रहा है, उधर वो दुख तनाव दे रहा है। क्या ये हो रहा है। और मनुष्य जो समझदार है, सतनामी है, वह समझौता कर लेता है, क्रोध नहीं करेगा, कुवचन नहीं बोलेगा, टाइम पास करेगा। ठीक। दूसरी तरफ चाहे ऑफिसर हो, व्यक्ति है वो, मनुष्य है, आप मत सोचना बड़ा अधिकारी या बड़ा सेठ होगा तो वो शायद अच्छे गुण लेके आया होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सब में शिष्टाचार अलग अलग होता है, उसमें अलग है। एक गरीब आदमी में शिष्टाचार बहुत अच्छा है। ये हमारे विचारों की उत्पत्ति है। दुख और सुख और हमारे व्यवहार से आते हैं हमारे पास। दिक्कत क्या होती है? अपनी किस्मत को दोष देता है मनुष्य। समय बुरा है मेरा, फिर परमात्मा पे दोष लगा देता है। काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा वही, सिर धुन धुन पछतावा ही। गोस्वामी जी महाराज क्या कहते? उसके अपने कर्म का दुख और सुख, हानि लाभ आ रहा है और कह रहा है मेरी किस्मत बुरी है, मेरा वक्त बुरा चल रहा है, और आखिरकार परमात्मा पे ही दोष लगा देता है। ये सामने वाला पापाचारी है, कोठी में कोठी बनती जा रही है, सुख साधन है, मैं अच्छा हूं, मैं शरीफ हूं और थोड़ी बहुत ही पूजा पाठ भक्ति सुक्ति में जुड़े हुआ हूं मैं, और मेरे ऊपर कष्ट ही कष्ट आ रहे हैं। लगता नहीं परमात्मा न्यायकारी होगा। क्या लगा दिया? प्रश्न चिन्ह लगा दिया परमात्मा पे। अब सबसे बड़ा अपराध ये बन गया। काल ही, कर्म ईश्वरी, मिथ्या दोष लगा, सिर धुन धुन पछताव ही। फिर आएगा, पहाड़ टूटेगा, दुख होगा, क्योंकि परमात्मा पे दोष लगाने का अधिकार क्या है इसको? कितना ऊंचा तन दिया है। गुण गाए जाने चाहिए उसके, तो गुण गाए तो अच्छा है। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, जग में तुम सम कौन अनारी, 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 जग सम कौन अनारी, जग में तुम सम कौन अनारी। सहत बुझावन काम अग्नि को, चहत बुझावन काम अग्नि को, विष भोग घृत डारी, विषय भोग घृत डारी, जग में तुम सम कौन अनारी, तुम सम कौन अनारी, जग में तुम सम कौन अनारी। सदा रहा झूठे झगड़न में, सठ प्रभु नाम बिसारी,
सदा रहा झूठे झगड़न में, सठ प्रभु नाम बिसारी। खाया पिया अघाय पेट भर, खाया पिया अघाए पेट भर, सोया पाँव पसारी, सोया पाँव पसारी। जग में तुम सम कौन अनारी, तुम सम कौन अनारी। जग में तुम सम कौन अनारी, जग में तुम सम कौन अनारी, तुम सम कौन अनारी। जग में तुम सम कौन अनारी। तृष्णा के संग भर भटकत ढोला, निस्वासर झक मारी। कृष्णा के संग भटकत डोला, निशिवासर झक मारी। तृष्णा के संग भटकत डोला, निस्वासर झक मारी। कृष्णा के संग भटकत डोला, निशिवासर झक मारी। छल कपट पर पंच फैलावत, छल कपट पर पंच फैलावत। उमर गवाई सारी, उमर गवाई सारी। जग में तुम सम कौन अनारी, तुम सम कौन अनारी। जग में तुम सम कौन अनारी, जग में तुम सम कौन अनारी, तुम सम कौन अनारी। जग में तुम सम कौन अनारी। कभू न सुमति आई उर अंदर, देखा आँख उघारी। कबहु न सुमति आई उरे अंतर, देखा आँख उघारी। अंत समय यमदूत आई के, अंत समय यमदूत आई के। कागति करी है तुम्हारी, कागति करी है तुम्हारी। जग में तुम सम कौन अनारी, तुम सम कौन अनारी। जग में तुम सम कौन अनारी, जग में तुम सम कौन अनारी, तुम सम कौन अनारी। जग में तुम सम कौन अनारी। अब हूँ मान सीख संतन की, भाव भक्ति उरधारी। अब हुमान सीख संतन की, भाव भक्ति उरधारी। गहो गुरु शरण चरण, तरण भव सागर। गहो गुरु शरण तरण भव सागर। कहे कबीर पुकारी, कहे कबीर पुकारी। जग में तुम सम कौन अनारी, तुम सम कौन अनारी। जग में तुम सम कौन अनारी। चहत भुजावत काम अग्नि को, विषय भोग घृतहारी। जग में
तुम समय कौन अनाथ